वेलकम बैक। तो जो आज की ये क्लास है हमारी बाकी क्लासेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपको हरियाणा में कहीं भी नहीं करवाए गए। जी हाँ, आज तक इस टॉपिक पे न तो कोई वीडियो अवेलेबल है और न ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये हरियाणा सरकार के अंडर में उनके ऑफिशियल सोर्सेज पे अवेलेबल है। और लोग क्या करते हैं, आपको जो पीछे का पढ़ा रहे हैं ट्रेडिशनल वे 10 साल के क्वेश्चन कर लो, 20 साल के कर लो, क्वेश्चन रिपीट अब की बार होने के बहुत कम चांसेस हैं। कारण ये है आपके 6 से 7 एग्जाम एक साथ है, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बाकी आपका एसआई में देख लेना कितना डिटेल में आपका क्वेश्चन आएगा। आधे बच्चे तो इस वीडियो को यहीं तक रोक देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। लेकिन जो बच्चा आप देखेगा उसको अपनी लेवल पता चले जाएगा और उसकी तैयारी को उसका पता चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, हरियाणा में लाल गुबंद कहां है? लाल गुबंद ऑप्शन में दूं सिरसा, पलवल, हिसार, गुरुग्राम। अपना आंसर आप चूज कर लो। आंसर आपका गुरुग्राम, सोहना नामक जगह पे। क्या है ये? एक संरक्षित धरोहर है। संरक्षित धरोहर किसके अंडर में आती है? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1972। किसके अंडर में? कौन से मंत्री हैं इसके? अनूप धानक जी। तो आपका लाल गुबंद एक संरक्षित जो स्मारक है हरियाणा के सोहना गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आज 50 क्वेश्चन करेंगे और वो सारे क्वेश्चन आपको आपका लेवल बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी जो हर जगह मैराथन क्लास मिल रही है कि सिरसा का 4277 वर्ग किलोमीटर, ये आपको पहले से पता है, आपको आते भी हैं। अब वही चीज हर बार पढ़ रहे हो और वो चीज नहीं पढ़ रहे जो हर बार आपकी गलत होती है। अब है यूरोपियन सिमेट्री हरियाणा में कहां है? यूरोपियन सिमेट्री ऑप्शन पंचकुला, जींद, कैथल, अंबाला। राइट आंसर इज अंबाला। यूरोपियन सिमेट्री क्या है? सेकंड एंग्लो बोयर युद्ध का जो एंग्लो बोयर युद्ध के लिए जो शहीदी स्मारक बनाया गया है एंग्लो बोयर के लिए, आपको यूरोपियन सिमेट्री अंबाला में। ये सारे क्वेश्चंस ऑफिशियल सोर्सेज से आपको करवाए जा रहे हैं, कहीं भी आज तक आपको करवाए नहीं गए। आप ये मत सोचना कि ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है। अगर ऑथेंटिक नहीं हुआ तो हम हमारा चैनल डिलीट कर देंगे। आप कमेंट सेक्शन में कहीं से भी कोई भी छोड़ के गूगल आपको सर्च इंजन ऑपरेशन है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है गूगल के अगर मानोगे। प्राचीन गुबंद आपका हिसार आज भी बताता है, लेकिन वो आपका हिसार जिले का एक टूरिज्म में आता है, उसका संरक्षित स्थल से कोई लेना देना नहीं है। यूरोपियन सिमेट्री अंबाला। और आप ये सोच रहे हो कि मैं एकदम से क्वेश्चन कहां लेके आया, आज ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमने 2 महीने पहले हरियाणा के संरक्षित स्मारक की 3 वीडियोस बनाई है। उनमें सारी की सारे संरक्षित स्थल जो आज के टाइम में हरियाणा सरकार मानती है वो हमने करवा दी थी। आप एक बार जाके वो चेकआउट जरूर करें। 2 महीने पहले ही करवा दी थी हमने, 2 मंथ्स अगो। और ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि आज बस एग्जाम की डेट आ गई और क्वेश्चंस लेके आ गए। सब की तरह नहीं है, ऑथेंटिक चीज करवाएंगे। आप आगे अब देखना। अब है कि कुतुब खान की मस्जिद हरियाणा में कुतुब खान की मस्जिद कहां है? ऑप्शन महम, रोहतक, गुरुग्राम, आपका हिसार। तो जो आपका राइट आंसर है कुतुब खान की मस्जिद, ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में और क्या है आपके? सराय अली वर्दी की मस्जिद, लेकिन आपकी ख्वाजा की सराय फरीदाबाद में है। तो कुतुब खान की मस्जिद ये भी एक संरक्षित धरोहर है। और ये सारे क्वेश्चन आज जो मैं करवाऊंगा ये संरक्षित धरोहरों में करवाऊंगा, सारे के सारे संरक्षित आपके संग्रहालय, संरक्षित म्यूजियम। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन कराएं तो
तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपना लेवल चेक कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 50 क्वेश्चन आज करेंगे, शायद एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और निकाल ले हम। यूरोपियन सिमेट्री 1802 में जो युद्ध हुआ था आपका, उसके लिए बनाई गई है। डिटेल में जाके अगर पढ़ना है तो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, हरियाणा प्रोटेक्टेड साइट बाई नरेंद्र शोरण। आपको यूरोपियन सिमेट्री ये सारा कुछ मिल जाएगा, कुतुब खान की मस्जिद भी मिल जाएगी, और अब आगे हम करेंगे वो आप देख लेना। अगर आपने इन 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ठीक कर लिए अपने, तो ये मान लो आपके अगर 25 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके में, तो 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो सकता, वो भी सिर्फ आपके एग्जाम प्रेशर के कारण है। क्यों? क्योंकि हमने एनालाइज किया है कि HSSC हर बार जो 4 क्वेश्चन नहीं आते, 4 से 5, वो किन से पूछ रही है? जैसे आपका थे पोलार, प्राचीन गुबंद, जितने भी संरक्षित स्मारक हैं जिसने उसको सहेज के रखा है, वहां से क्वेश्चन पूछ रही है। और वो हर दिन मान लो उसमें कुछ चेंज होता है, हर साल एक ना एक साइट ऐड होती है, तो वहीं से एज इट इज आपके क्वेश्चन उठते हैं। और वो क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवाता, आपको बस वही सब जो टांग नदी ये सब करवाते रहते हैं, और आपको वो क्वेश्चन तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपका कम्पिटिटिव जो है उनके वो क्वेश्चन और अलग से ठीक हो जाते हैं और आप पीछे रह जाते हो। अब आगे देखना, सभी को पता है जहाज कोठी हरियाणा में कहां है? हांसी। लेकिन ये एक संरक्षित संग्रहालय है और संरक्षित जगह भी है, हांसी हिसार में, जॉर्ज थॉमस की। लेकिन आपकी अगर नाहन कोठी मैं पूछूं, ये भी एक संरक्षित स्मारक है, नाहन कोठी, तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। अब ऑप्शन अगर दूं, फतेहाबाद, पिंजौर, पंचकुला, आपका भिवानी, अपने आंसर आप अपने माइंड में सोच लो कौन सा अगर आप देना चाहते हो तो। नाहन कोठी आंसर है। पंचकुला जो सिरमौर के शासक थे उन्होंने बनवाया था, हिमाचल प्रदेश की जो सिरमौर के शासक थे, सिरमौर के शासक, और आज भी है सेक्टर 12 पंचकुला में, हरियाणा सरकार के एक संरक्षित स्मारक। अब आगे करते हैं ब्रिक बाउली। ब्रिक बाउली मतलब ईंटों की बाउली हरियाणा में कहां है? ऑप्शन आपके कलायत, कैथल, जींद या आपका कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर आपका कैथल। इसे बाई की बावली भी बोलते हैं, बाई की बावली। जो बाई रियासत थी उससे संबंधित है। कौन सी ईंटों से बनी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एसआई के एग्जाम में। हरियाणा में लखोरी ईंटों से बनी बावली कहां है? लखोरी ईंटों से बनी बावली बाई की बावली या फिर ईंटों की बावली आपकी कैथल में रहेगी। अब आगे करते हैं, हमें एक बार इसे रब कर देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अब अगले, जैसे आपको 8 तारीख का एग्जाम है, तो कोशिश रहेगी 7 तारीख तक आपका सारे नए क्वेश्चन करवा के पहले 2-3 दिन में, और पीछे का जितना भी है उसको जैसे आपका कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाएंगे। अब की बार 3000 क्वेश्चन की हमारा टारगेट है, 3000 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। फिर आपका हरियाणा जीके में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3000 क्वेश्चन जिस दिन आप कर लोगे, यहां पे गलत कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। बस यहां जितनी मर्जी गलत कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। वहां अगर सही करोगे तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने कहां से पढ़ा था। तो आगे क्वेश्चन हम करें, शीश महल जो कि फर्रुखनगर में है, कब बनाया गया था? सभी को पता फर्रुखनगर में है, फौजदार खान ने बनवाया था। कब बना था? ऑप्शन 1733, 1734, 1736, 1740। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दो।
राइट आंसर इसका 1733 में फौजदार खान ने जो अपना शीश महल बनवाया था फरूखनगर। आपसे एज इट इज ये भी पूछ सकता है, शीश महल आज के समय में क्या है? हरियाणा का एक संरक्षित स्मारक, संरक्षित धरोहर। चलो ये बता देते हैं कितनी है आपको अभी। जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उसने हरियाणा में कितने अपने स्थल माने हैं, मतलब जो उसने सहेज के रखे हैं, वो तो आपके 90। उस 90 में से उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि पलवल में 12 है, ये आप नोट डाउन कर लेना। लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, दोनों में अंतर है। इसने कितनी मानी है? आपके 36 तो जगह, 36 स्थल, 6 आपके म्यूजियम इसने सहेज के रखा है, प्रोटेक्ट किया है, संरक्षित किया है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1872 में बनी थी, 1872 नहीं, सॉरी 1861 में, फिर 1862 में एक हरियाणा में पहली खुदाई की थी इसने। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 90 संरक्षित जगह मानती है अपनी, उनमें देखो मैं आपको बताऊं, बरशी दरवाजा जो कि हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट नहीं है लेकिन इंडिया की प्रोटेक्टेड साइट है। पानीपत संग्रहालय जो कि हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट नहीं है परंतु आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो इंडिया लेवल पे उसकी संरक्षित स्मारक है। तो आप उम्मीद करता हूं ये अंतर समझ गए होंगे। 36 स्थल थे, 30 नहीं थे, 36 स्थल। हरियाणा में 36 जगह और 6 संग्रहालय। तो एज इट इज क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान समय में हरियाणा सरकार का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने कितने स्मारक या फिर कितनी जगह संरक्षित की है? आपकी 36 है। और कितने संग्रहालय? 6 संग्रहालय। अब आगे देखते हैं। और जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम देंगे वो तो इनके नाम याद रख लो, जगह याद रख लो, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर और ग्राम सचिव का एग्जाम देने जाएंगे आगे, वो एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लें क्योंकि हमने उसमें हिस्ट्री उसकी डिटेल में पढ़ा दी और अगर आएगा क्वेश्चन तो उससे बाहर नहीं जा सकता। अब लोग कहेंगे कि यूट्यूब पे एक थंबनेल डाल देते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। आप एक बार वो चीज करवा तो दो, हमने करवा दी वो सारी चीजें, लेकिन क्या आजकल सिनेरियो ये है कि अगर हमारे व्यूज आ रहे हैं तो हमें क्या मतलब, हम तो पुराना पढ़ाएंगे, व्यूज आएंगे, बस थंबनेल अच्छा सा लगा दो। लेकिन जो रियल कंटेंट है उसको प्रमोट बहुत कम किया जा रहा है, बच्चे आगे शेयर भी नहीं करते, या फिर कई तो उनकी यही है कि हमें तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ना है, लेकिन डिजिटल बोर्ड आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा। आपने अगर अपने कंपटीटर से कितना अलग पढ़ा है, जैसे अर्जुन ने सभी का गुरु द्रोणाचार्य था, अर्जुन क्या करता था? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था। तो आपको अर्जुन बनना है, भेड़ चाल नहीं चलनी सभी की तरह कि बोले एक बोर्ड पे वही सब, मतलब आपका डिजिटल बोर्ड के पीछे पड़े हैं, सर डिजिटल बोर्ड ले आओ, ये ले आओ। आप कंटेंट पे ध्यान दो, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। वो सारी चीजें सभी पढ़ रहे हैं, रिवीजन सबका है, आपकी भी तैयारी है, आपको ये चीज अलग पढ़ने की जरूरत है। अब आगे देखो, चार कुतुब की दरगाह हरियाणा में कहां है? चार कुतुब की दरगाह भिवानी, कैथल, हिसार, आपका नून। तो राइट आंसर आपका हिसार। कहां पे है? हांसी में। ये दरगाह आपके हरियाणा के संरक्षित स्मारक में है। अब आगे मैं ये पॉइंट नोट नहीं करूंगा कि ये भी संरक्षित, क्योंकि जितने भी करवा रहा हूं आज सारे के सारे संरक्षित स्मारक करवा रहा हूं। आप अलग से उनको सेपरेटली नोट डाउन पहले से ही कर लो कि सारे के सारे संरक्षित स्मारक हैं, संरक्षित धरोहरें हैं। तो चार कुतुब की दरगाह आपकी भिवानी में आपका लोहारू का किला जल्दी ही संरक्षित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका हांसी हिसार, चार कुतुब की दरगाह, लोहारू का किला। कैथल में मियां वाली बावड़ी, जैसे ज्ञानी चौर की बावड़ी मैम की बावड़ी, उसी तरह मियां वाली बावड़ी आपकी कैथल में रहेगी। नू में अगर हम बात करें तो यहां पे संरक्षित स्थल है, वो आगे करवा दिया जाएगा। अब आता है क्वेश्चन, ओल्ड बादशाही ब्रिज। ओल्ड बादशाही ब्रिज हरियाणा में कहां है? बार बारिश हो रही है, अगर थोड़ा सा साउंड में
दिक्कत हो तो कोऑपरेट करना, क्योंकि लाइट भी चली गई है और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। ओल्ड बादशाही ब्रिज, अगर आंसर को ऑप्शन देखें, जींद, सिरसा, रोहतक, करनाल। तो जो राइट आंसर आपका करनाल, ओल्ड बादशाही ब्रिज, जिसे और क्या बोल देते हैं, पुराना बादशाही पुल। तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो साथ साथ, जब मैं लिख रहा हूं उसी टाइम आप लिख लो। और अपने क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ आंसर जरूर सोचो, ताकि गलत भी हो तो आपको हमेशा याद रहेगा। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आपको ज्यादा सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि अभी गलत हो गए तो आपको दिमाग को टैकल करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था, और एग्जाम टाइम में अगर वो क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को पकड़ोगे। क्या हरियाणा सरकार का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो सिर्फ ये मुगल सल्तनत की सारी चीजें संरक्षित रखता है, या फिर कुछ हिंदुओं के लिए भी उसने संरक्षित किया है? अब क्वेश्चन करते हैं। देहरा मंदिर हरियाणा में कहां है? ऑप्शन पलवल, नूंह, आपका फतेहाबाद, महेंद्रगढ़। अपना आंसर आप सोच लो। जो राइट आंसर है आपका नूंह रहेगा। नूंह में देहरा मंदिर है। तो आपसे पूछ सकती है एसएससी अब की बार, देहरा मंदिर हरियाणा में कहां है? नूंह। एग्जैक्ट जगह पूछे, फिरोजपुर झिरका। कब बना था ये मंदिर आपका? 1451। अब अगर पूछे तो आपका प्राचीन शिव मंदिर व शिव टेंपल, दो क्वेश्चन है एक साथ करवा रहा हूं, क्यों? आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर व प्राचीन शिव टेंपल। शिव टेंपल आप बोलोगे सर इसमें क्या अंतर है? मीनिंग देखें तो कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार जिस वे में मानती है आप देखना। अब प्राचीन शिव मंदिर के अगर ऑप्शन की बात करूं मैं, तो करनाल, पेहोवा, जींद, पानीपत। और उसके भी ऑप्शन यही हैं, देख लो आपको दो ऑप्शन मिले हैं बस। सोच लो अपना आंसर यहीं पे। गलत करो अगर करना है तो अभी, बाद में कुछ गलत नहीं करना। चलो मैं बताता हूं आपको आंसर जो राइट है। जो प्राचीन शिव टेंपल है वो आपका पेहोवा कुरुक्षेत्र में, पेहोवा कुरुक्षेत्र। और जो प्राचीन शिव मंदिर है ये आपका सालवन करनाल में, सालवन करनाल। इनमें अंतर ये है कि हरियाणा सरकार जो इसका नाम मानती है, इसका आपको मिलेगा प्राचीन शिव टेंपल। हिंदी में भी टेंपल लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने सेम नाम के दो चीजें संरक्षित की हैं, प्राचीन शिव मंदिर, शिव टेंपल। तो इसमें उसने जो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए प्राचीन शिव मंदिर और शिव टेंपल आपका लिया है। प्राचीन शिव मंदिर पूछे, ऑप्शन में पानीपत भी हो तो भी आपको करनाल में, तो ऑप्शन में कुरुक्षेत्र नामक जगह हो जहां पे आपका स्थानेश्वर शिव मंदिर था, या फिर आपका
पानीपत में जैसे देवी का तालाब है, इस टाइप से अगर कोई मंदिर है, शिव मंदिर, तो आपका सबसे पहले प्रेफरेंस करनाल को जाएगी अगर होगा ऑप्शन में। और करनाल में भी सालवन जगह पहले हो तो उसको प्रेफरेंस देनी है। प्राचीन शिव टेम्पल पेहवा कुरुक्षेत्र। अब आगे देखते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है भाई बाहर। अब देखते हैं हरियाणा में साहूकार गुबंद कहां है। साहूकार गुबंद ऑप्शन आपके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू, पलवल। आप अपना आंसर सोच लो। जो रियल आंसर है वो है नारनौल, जिसे आप चोर गुबंद के नाम से जानते हो। उसका दूसरा नाम है साहूकार गुबंद, और ये हरियाणा सरकार की ऑफिशियल सोर्सेज में अवेलेबल है कि साहूकार गुबंद किसका दूसरा नाम है, चोर गुबंद का, चोर गुबंद। तो अब की बार चांसेस है साहूकार गुबंद आपको दे देगा आपका नारनौल महेंद्रगढ़। इसलिए लिखा महेंद्रगढ़ ताकि अगर आप सोच भी रहे थे तो अब ये पता चल जाए कि नारनौल में है, क्योंकि ऑप्शन में वहां पे आपको महेंद्रगढ़ ना भी मिले, नारनौल शहर मिल जाए। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जो प्राचीन गुबंद है, प्राचीन गुबंद, ग्राम सचिव के एग्जाम में 95% बच्चों का एक क्वेश्चन गलत हुआ था। कारण ये था कईयों ने तो गूगल से पढ़ा, कईयों ने पढ़ा तो गलत पढ़ा। हिसार, उसी के ऑप्शन देता हूं, भिवानी, पलवल, आपका जींद। राइट आंसर पलवल, प्राचीन गुबंद। हिसार में भी प्राचीन गुबंद है, बिल्कुल है, लेकिन हरियाणा सरकार उसे नहीं मानती, उसने अपनी साइट्स में उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। उसने प्राचीन गुबंद पलवल को प्रोटेक्ट किया है, संरक्षित किया है। तो हिसार का जो प्राचीन गुबंद है उसको प्रेफरेंस तब देनी है जब आपका पलवल ऑप्शन में ना हो, अदरवाइज हिसार का प्राचीन गुबंद का कोई लेना देना नहीं हरियाणा सरकार के ऑफिशियल सोर्सेज के साथ। प्राचीन गुबंद पलवल। क्या सिर्फ इसने जगह प्रोटेक्ट की है या फिर पूरे के पूरे म्यूजियम भी बनाए हैं? म्यूजियम भी बनाए हैं, अभी उस पर क्वेश्चन करेंगे। इनमें से कौन सा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत आता है? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा के अंतर्गत है। अंतर्गत ऑप्शन भीमा देवी मंदिर, लीलाधर दुखी संग्रहालय, संग्रहालय। हम आपके लिए लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना कि हम तो पुराने वे में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ आप लोगों के लिए कंटेंट निकाल रहे हैं और आप तक अवेल करवा रहे हैं। पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर, झज्जर वो आपका ऑल ऑफ द अबव कि सारे के सारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन अपना सोच लो कौन सा है, लेकिन जो राइट आंसर है भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, ये एक संरक्षित म्यूजियम है। बाकी है हरियाणा में, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कुछ तो आपकी नेशनल लेवल पे है, पानीपत संग्रहालय इस टाइप से। लेकिन जो HSSC हरियाणा सरकार मानती है भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर भारत का खजुराहो, उत्तर भारत का खजुराहो। कुछ बच्चे शायद यहां तक छोड़ गए होंगे कि हमें क्या से करवा रहे हैं, तो आएंगे नहीं। HSSC तो हमेशा प्रीवियस ईयर पूछती है, लेकिन आपका सारा वहम दूर हो जाएगा अब की बार। अगर आप देख रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ और नया नहीं पूछ रही, वो सिर्फ वो चीजें पूछ रही जो हरियाणा में है
और कई दिनों से है और किसी ने आज तक करवाया नहीं, तो जो एक्टिव एग्जामिनर होता है उसके 4-5 क्वेश्चन लिए जाते हैं क्योंकि उसे पता है ये किसी ने नहीं करो। बाकी जो पैसिव एग्जामिनर आपका पेपर सेट करता है तो वो कई चीजें पुरानी दे देता है। अब आता शेख मूसा की दरगाह। शेख मूसा की दरगाह हरियाणा में कहां है? ऑप्शन अगर हम बात करें, फिरोजपुर झिरका, आपका पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम। देखो यहां पे वो कैसे खेलता आप लोगों के साथ। चलो 5% बच्चों का क्वेश्चन ठीक हो गया, शायद उन्हें पता था, उन्होंने देखा है, पर किन्होंने देखा है जो इसके आसपास रहते थे। अब कोई बच्चा जैसे फतेहाबाद का है, उसे इस चीज का अंदाजा भी नहीं कि हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पे कौन सी चीज है, क्योंकि अगर वो बुक्स में पढ़ता तो वो कर देता। अब इसका जो राइट आंसर है फिरोजपुर झिरका। इसके साथ एक और चीज ऐड की गई है वह झूलती मीनार। तो झूलती मीनार पूछे या शेख मूसा की दरगाह पूछे, दोनों आपके फिरोजपुर झिरका में है। ये एक आपकी मीनार है और दूसरी मीनार भी, अगर ये मीनार मूवमेंट करती है, अगर हिलती है तो इसमें भी हिलने की जो प्रतिक्रिया है वो देखी जाती है। जैसे आपका हिलना पत्थर है, वो ऐसा थोड़ी है कि हर टाइम हिलता है। जब आप उसे रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल है वो, अगर आप इस टाइप से करोगे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है? सैलिन केमिकल की वजह से। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और हरियाणा जीके के लिए डरने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड सी है। लेकिन आप में जो मिस्टेक कर रहे हो कि सभी बच्चों की तरह वही चीज 20 बार पढ़ ली, तो 20 बार में भी वो क्वेश्चन उतने नंबर दिलाएगा, और जो नहीं पढ़े वो फिर आपके गलत होंगे ही होंगे। इस टाइप से इस क्वेश्चन की तक आप पहुंचते भी नहीं बहुत बार। तो अब है यहाँ पे कच्ची खेड़ा नामक जगह। कच्ची खेड़ा, अगर किसी को पता है तो पहले कमेंट में बता दो। कच्ची खेड़ा व थेपोलार। थेपोलार आपका पहले आ लिया, ये तो कैथल में है। कच्ची खेड़ा ऑप्शन जींद, रोहतक, भिवानी, पलवल, नूंह। 5 ऑप्शन आईबीपीएस की तरह आपको 5 ऑप्शन दे दिए, तो आप देख लो कौन सा करोगे। जो राइट आंसर है कच्ची खेड़ा, पलवल में। क्या है ये पुरानी साइट है जहां पे कुछ अवशेष मिले हैं। आपकी सलेटी पेंटिंग व काली पेंटिंग का संबंध, सलेटी चित्रकारिता व काले रंग की पेंटिंग कहां से बरामद हुई? अपनी पलवल नामक जगह से। होडल पलवल में है कच्ची खेड़ा, होडल। तो कच्ची खेड़ा अगर पूछे तो पलवल आएगा। गूगल करके इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना। मेरे को अगर यहां से पढ़ लिए, चलो करो चेक करो आप, लेकिन ऑथेंटिक है या नहीं है ये गूगल गारंटी नहीं लेता। और हमने जो आज ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, चलो स्लिप ऑफ टंग की वजह से पहले कुछ गलत बोल दिया, उसको हमने हमेशा करेक्ट किया है, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है इनके लिए ऑथेंटिसिटी की गारंटी दे रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन भी गलत आप साबित कर दो, हम चैनल डिलीट कर देंगे आप लोगों के लिए। कच्ची खेड़ा आपका होडल पलवल। और अब मैराथन क्लासेज से बच लो जितना बचना है, क्योंकि वहां अपने 8-8 घंटे एक दिन में दे दोगे, और क्वेश्चन कितने आएंगे उसमें से आपको पता है, 2 से 3 क्वेश्चन। और यहां से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से एचएसएससी हर बार पूछती है उस पैटर्न को हमने प्रेडिक्ट किया है। ये मत सोच लेना कि हमारे तो लिंक ज्यादा है, ये है वो है, किसी के नहीं है लिंक। तो चेयरमैन को भी ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। अगर पारदर्शिता है तो शाह निजाम का मकबरा हरियाणा में कहां है? शाह निजाम ऑप्शन आपका नारनौल, पंचकुला, झांसी, पानीपत,
तो जो राइट आंसर आपका नारनौल शाह निजाम का मकबरा। शायद ये तो कई बच्चों को पता था, शाह निजाम का मकबरा हरियाणा में नारनौल में है। अब आपका बुद्ध का स्तूप है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। अब बुद्ध का नाम सुनते चनेटी पहुंच गए होंगे आप तो। एक बार क्वेश्चन सुन लो, बुद्ध का स्तूप वो जाना जाता चनेटी के स्तूप के नाम से है, तो बुद्ध का लेकिन चनेटी के स्तूप को जाना जाता है। तो ऑप्शन अगर हम बात करें, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर आ गया आपका ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे यही को इसी को सोचेंगे। असंध, यहाँ पे अब करनाल असंध में आप ये फंसोगे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार सुना है। जरासंध का टिल्ला, वो एक टिल्ला नहीं है, बुद्ध का जो स्तूप माना गया असंध करनाल में है। लेकिन जो एएसआई ने नहीं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ने प्रोटेक्ट किया है, वो बुद्ध का स्तूप कौन सा, आप जान के हैरान हो जाओगे। वो आपका कुरुक्षेत्र, बुद्ध का स्तूप कुरुक्षेत्र, नोट डाउन कर लेना। चनेटी का स्तूप है, ये चनेटी के स्तूप के नाम से हरियाणा जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसने प्रोटेक्ट किया है। ये तो चलो आप कर लो, इसके लिए ऑप्शन ही नहीं। चनेटी का स्तूप यमुनानगर। लेकिन बुद्ध का स्तूप अगर पूछे तो कुरुक्षेत्र आंसर होगा। क्वेश्चन गलत मत कर देना, फिर बाद में अगले दिन सॉल्यूशन में लोग बताएंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी, फिर आपके आंसर के आते उसमें बुद्ध का स्तूप है, बोलेंगे कुरुक्षेत्र। एचएसएससी पता नहीं कहां से क्वेश्चन है। एचएसएससी का दोष नहीं है, दोष हमारा है, हमें जो पढ़ा रहे हैं उनका है कि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया उस चीज पे, आपको वही पुरानी चीज घुमा फिरा के पढ़ा दी। नुकसान किसका हुआ, उनका या आपका? सिर्फ आपका नुकसान हुआ, क्योंकि आपके फैमिली की जो उम्मीद है वो आपसे है कि आपका सिलेक्शन होगा, तभी उनको खुशी मिलेगी कि हमारा बच्चा पैरों पे है। तो बुद्ध का स्तूप कुरुक्षेत्र करके आओगे तो नंबर मिलेगा। यमुनानगर, असंध, करनाल करोगे तो क्वेश्चन का आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और ये तो शुक्र है कि हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो यही फेल हो जाते हैं। अब आता है मिर्जा अली जान की तख्त व बाउली। मिर्जा अली जान का तख्त, ये भी पूछ सकता अकेला तख्त। वो मिर्जा अली जान का की बाउली, जैसे ब्रिक बाउली कैथल में, उसी तरह मिर्जा अली जान की बाउली का क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ऑप्शन आपके फरीदाबाद, नारनौल, सोनीपत, होडल। तो जो राइट आंसर है आपका नारनौल, मिर्जा अली जान का तख्त व बावली, दोनों चीजें नारनौल में। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ने सबसे ज्यादा संरक्षित स्थल कहां माने हैं? नारनौल। महेंद्रगढ़ को पहले प्रेफरेंस देनी, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में आता नारनौल। लेकिन जो मकबरे आपके स्मारक है वो सबसे ज्यादा कहां प्रोटेक्ट किए हैं? नारनौल। नारनौल में धरसू गांव से अकबर के आगमन का संबंध है, दरसू नारनौल। तो दरसू कहां है, याद रखना नारनौल में है। अब दूसरा क्वेश्चन हम बात करें, दरोंड खेड़ा नामक जगह कहां पे है? दरोंड खेड़ा। ऑप्शन करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, सफीदो। ऐसे ऑप्शन भी मिलते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के सब पार्ट। जो राइट आंसर है जींद। क्या है ये? हड़प्पा कालीन जगहों में से एक है। दरोंडखेड़ा आपका ये हड़प्पा में से नहीं, लेकिन इसका एक और संबंध है, नचार खेड़ा, रामायण कालीन है नचार खेड़ा, इसका दूसरा नाम है। तो नचार खेड़ा पूछे, दरोंडखेड़ा पूछे, जींद, रामायण का दृश्य अंकित किया गया है यहाँ पे।
जो आपके अवशेष मिले उससे ये पता चला कि यहाँ पे जो राम सीता जटायु की बातें करते दिखाया गया है। चित्रकारिता रामायण दृश्य से पूछ ले तो आपका जी आंसर होगा। अब जो हड़प्पा कालीन एक जगह है किसरोड़ा, वो कहां पे है? चलो जो इस साइड के बच्चे हैं ये तो जगह से कर देंगे, लेकिन उनको आज तक नहीं पता था। ये क्या है? एक टिल्ले के रूप में पूछे जा सकते हैं कि प्राचीन टिल्ला द्रोण खेड़ा। इसी तरह आपका अभी अभी बोले किसरोड़ा, किसरोड़ा कहाँ है? ये आपका जींद में रहेगा। किसरोड़ा जींद हड़प्पा कालीन जगहों में से एक थी किसरोड़ा जींद। अब आगे हम क्वेश्चंस और देखें तो त्रिपोड़िया गेटवे हरियाणा में कहाँ है? त्रिपोड़िया गेटवे हरियाणा का गेटवे किसे मानती है? जैसे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अगर आंसर बताएं आपको सीधा नारनौल में रहेगा त्रिपोड़िया गेटवे। अब आपका आता है कि शेख तैयब का मकबरा, शेख तैयब का मकबरा। और जितने भी एक क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि हमारी राइटिंग भी ऐसी और हम इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि अब बाद में स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाओगे। शेख तैयब का मकबरा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अगर पता हो तो लिखो। ऑप्शन सफीदो जींद, इस टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। सालवन करनाल, कैथल, आपका अंबाड़ा। तो शेख तैयब का जो मकबरा है वो कहाँ है? कैथल में। आई होप आपको एक क्वेश्चन पहले से पता हो, ना पता था तो ये आप अभी ठीक कर लेना, कैथल में। अब दो तीन क्वेश्चन वो हैं जो आपको शायद पता है लेकिन वो सुन लो। जैसे आपका प्राचीन टिल्ला जो बिरडाना है वो भी एक संरक्षित स्मारक है। जो कुणाल जगह है वो आपकी हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। कुणाल, जहां पे शाही मुकुट मिले थे, कुणाल बिरडाना, वो आपके एक अगरवा है, अगरवा का टिल्ला, यह आता है सेंट्रल प्रोटेक्टेड साइट में, केंद्र सरकार के संरक्षित स्मारक, सेंट्रल प्रोटेक्टेड। तो ये आप याद रखना कि अगरवा जो टिल्ला है वो केंद्र सरकार ने प्रोटेक्ट किया है, हरियाणा सरकार ने नहीं किया। यहीं से आपके संगीत के स्वर मिले थे। आपके अगर गणराज्य की राजधानी वो आपके जो वैश्य राजधानी थी, नहीं वैश्य सॉरी वैश्य जो जाति थी आपकी अगर गणराज्य की, वो यहीं से निकली थी। और आपका जो महाराजा अग्रसेन का संबंध अगरवा से, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज आपका यहीं पे अगरवा में। ओल्ड बादशाही ब्रिज हमें कर लिया आपका करनाल में। अब है आपका प्राचीन किला। अभी से सोच लो प्राचीन किला कहां हो सकता है? प्राचीन किला, ऑप्शन लोहारू भिवानी। ये क्वेश्चन पहले वो बच्चे ज्यादा प्रेफर करें जिसने हरियाणा जीके पूरा कर लिया, उसको ये एडवांस 3 से 4 नंबर एडवांस रखेंगे और बच्चों से। लेकिन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हरियाणा जीके, वो जाके हमारी 40 वीडियो है, अराउंड 20 मिनट की एक वीडियो है, 3 से 4 घंटे डिवोट होंगे, सारा बेसिक क्लियर। 15 से 16 नंबर इन वीडियोज से आपको मिल जाएंगे। हम नहीं कहते भाई हम आपको मैराथन क्लास अभी करवा देंगे, लेकिन ये वीडियो है हमने इसी के रेस्पेक्ट में लिखी है। जितनी भी क्लासेज हैं उनको पहले अरेंज किया कि हरियाणा में जो 7 एडवांस चीजें लास्ट में डाल दी, पहले सारा बेसिक करवा दी, लास्ट की 2-3 मिनट आपकी इस साइट पे भी करवा दिया। तो यहां से भी कवर हो जाएंगी, साथ साथ आपकी
वीडियो है हरियाणा प्रोटेक्टेड साइट, प्ले लिस्ट देखना कंप्लीट हरियाणा जीके सीरीज, उसमें आपको ये तीनों वीडियो भी मिल जाएंगे और ये 40 वीडियो देख लो, आपके 16-17 क्वेश्चन और बाकी इन बच्चों के आप कंपैरिजन में आ जाओगे। प्राचीन किला कहाँ है? लोहारू भिवानी, वो आपका सफिद्दो जींद, करनाल, गुल्ला चिक्का कैथल। तो जो राइट आंसर आपका सफिद्दो जींद, प्राचीन किले के नाम से हरियाणा सरकार किसे मानती है? सफिद्दो जींद के किले को, और इसे संरक्षित कर लिया गया है। हाल ही में लोहारू जो हरियाणा सरकार लोहारू के किले को प्रोटेक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपका 16वीं शताब्दी का जो ऐतिहासिक शहर है। क्यों है? क्योंकि लोहारू के नवाब को, जो लोहारू रियासत थी, उसे फांसी सुनाने का हक था पूरे हरियाणा में, और किसी को हक नहीं था। और यहाँ का पहला नवाब कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अहमद बख्श खां। अहमद बख्श खां। लोहारू से किसका संबंध है? मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब अहमद बख्श खां के जमाई, इनकी बेटी उमराव जॉन से शादी की थी। विलियम फ्रेजर हत्याकांड किससे जुड़ा है? लोहारू से। क्यों जुड़ा है? क्योंकि जो दूसरा नवाब था उसकी बेटी का उससे अपहरण कर लिया था उसका, फिर उसने उसको करीम खां मेवात का जो था मशहूर शिकारी, उससे मरवा दिया था। सफिद्दो जींद में आपका प्राचीन किला माना जाता है। करनाल में प्राचीन शिव मंदिर सालवन करनाल। कैथल में बाई की बाउली। तो आज जो किए वो साथ साथ रिवाज भी आपके हो रहे हैं। अगर कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस को लेके, सर ये कहां से निकाले आपने, तो आप हमें एक बार पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और वो सोर्स भी बताएंगे। देखो बच्चों को वो सोर्स बता देंगे तो भी वो नहीं पढ़ते। क्यों? वो सोचते हैं पता नहीं इसमें कितनी झंझट है। बाकी अगर नंबर लेने हैं, सिलेक्शन लेना है अपना, तो वो थ्रू करना पड़ता है, अर्जुन बनना पड़ता है। नहीं तो ये कंपटीशन इतना आजकल है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? ऑप्शन देख लो, नारनौल, जींद, करनाल, फतेहाबाद। तो जो राइट आंसर आपका करनाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी वो आपका ओल्ड बादशाही ब्रिज, ये समझना आप, जहां पे ब्रिज होगा वहीं पे हॉल होगा बस, या फिर जहां पे इस टाइप से हॉल है तो यहाँ इसके आसपास ब्रिज भी होगा। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल वो आपका ओल्ड बादशाही ब्रिज दोनों करनाल में है। इनकी हम डिटेल आज इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि टाइम कम है, डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा दिया। और हमें यह मतलब नहीं है कि हम बार बार उसी वीडियो को पढ़ाते रहे, वही वीडियो डालते रहे, उससे आपका नुकसान है। हमें खैर व्यूज मिल गए, लेकिन उस व्यूज से हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जो आपको। इसके अलावा हम और क्वेश्चंस भी करवा सकते हैं तब तक। तो ये हमने ऑलरेडी करवा दिए, 3 वीडियो हैं 20-20 मिनट की आपकी, हरियाणा प्रोटेक्टेड साइट के नाम से। तो इनकी हिस्ट्री आपको वहां जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अब कुछ एक जगह आपको शायद आपने बहुत बार पढ़ी है, वो बता देता हूं। शोरगुबन, जिसका नाम साहूकार गुबन था, सोब्बा सरोवर नारनौल में है, वो भी एक संरक्षित जगह है। सोब्बा सरोवर, सोब्बा सरोवर आपका नारनौल। राय मुकुंदास का छत्ता नारनौल, ये भी आपका एक संरक्षित जगह है। चोरगुबंद भी आपका नारनौल। अब आपका विश्वामित्र का टीला हरियाणा में कहां है? विश्वामित्र टीला, ऑप्शन पेहोवा,
यमुनानगर, करनाल, सफिद्दो। तो राइट आंसर आपका पेहुआ कुरुक्षेत्र, विश्वामित्र का टिल्ला कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में और क्या है? कर्ण का टिल्ला, हर्ष का टिल्ला। कर्ण के टिल्ले की हरियाणा में सबसे पहले खुदाई हुई थी 1862 में। 1861 में आपके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया उसकी इस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है। सती का तालाब, सती का तालाब हरियाणा में, सती तालाब सभी को पता है शायद, पलवल। ये एक संरक्षित जगह है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ये उनको हेल्प मिल जाए, क्योंकि 1 नंबर से भी बहुत सारे बच्चे, जो रियल कंपटीशन है वो 2 से 4 नंबर का रहता है बस, बाकी तो खैर आपको पता ही है। एंशिएंट साइट जो सुग है, जगाधरी, वो शायद आप सभी को पता है, वो भी एक संरक्षित जगह में से एक है। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को, अगर कोई रह गया होगा तो हमारा कवर हो जाएगा। यूरोपियन सिमेट्री आपकी अंबाला में रहेगी। सेकेंड एंग्लो बोयर युद्ध था, उससे उसका संबंध है। एंशिएंट जो आपका प्राचीन टिल्ला है बिरडाना, वो भी आपका संरक्षित स्थल है, वह कुणाल भी। लाल गुबंद करनाल, वहां पे सोना गुरुग्राम, जो फरूकनगर में आपका शीश महल, फौजदार खान ने कब बनवाया था? 1733 में। कुतुब खान की मस्जिद सोना। टॉम ऑफ चार कुतुब, जो चार कुतुब का मकबरा है, चार कुतुब दरगाह है हांसी हिसार में। जहाज कोठी हांसी हिसार। किसरोड़ा जींद प्राचीन टिल्ला, अभी अभी करवाया था। प्राचीन जो किला है सफिद्दो जींद। दरोंडखेड़ा नामक जगह है जींद। बालू कैथल, ये आपकी बिरडाना कुणाल की तरह एक प्रोटेक्टेड साइट है जिसमें हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले थे। तो ये भी आपके के जो प्राचीन जगह है बालू कैथल, शायद पता था आप सभी को। शेख तैयब का मकबरा कैथल में। ब्रिक बावली, ईंटों की बावली हरियाणा में कहां है? कैथल। ओल्ड बादशाही ब्रिज करनाल। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आपका करनाल। प्राचीन शिव मंदिर सालवन करनाल। शिव टेम्पल पूछे तो आपका पेहुआ कुरुक्षेत्र। बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र। विश्वामित्र का टिल्ला पेहुआ कुरुक्षेत्र। पीर तुर्कमान का मकबरा, ये क्वेश्चन नहीं किया था। पीर तुर्कमान मकबरा हरियाणा में कहां है? ऑप्शन है आपके रेवाड़ी, कोसड़ी, नारनौल। जींद। राइट आंसर आपका नारनौल। शायद कई बच्चों को ये चीज पता थी। त्रिपोलिया गेटवे नारनौल। चोर गुबंद जिसका नाम है साहूकार गुबंद नारनौल। नारनौल में सबसे ज्यादा संरक्षित स्मारक है हरियाणा सरकार के। छत्ता राय मुकुंदास नारनौल। मिर्जा अली खान की तख्त व बावली नारनौल। शेख मुस्सा की दरगाह व झूलती मीनार नू फिरोजपुर झिरका। देहरा मंदिर फिरोजपुर झिरका नू। प्राचीन गुबंद पलवल। प्राचीन गुबंद का दूसरा नाम चोर गुबंद का साहूकार, उसी तरह प्राचीन गुबंद का नाम है प्राचीन गुबंद। अब की बार ना आए लेकिन आज है शेख शाहबाज का मकबरा। शाहबाज, तो जो प्राचीन गुबंद पलवल है उसी का नाम है शेख शाहबाज का मकबरा। कच्ची खेड़ा, कच्ची खेड़ा आपकी जगह है होडल पलवल। सती का तालाब व छतरी होडल पलवल। भीमा देवी मंदिर जो कि एक टूरिस्ट आपका संरक्षित म्यूजियम संग्रहालय है
भीमा देवी मंदिर उत्तर भारत का खुजराहो। नाहन कोठी, पंचकुला, जहाज कोठी, हांसी हिसार। सुग नामक जगह यमुनानगर। बुद्ध स्तूप जो चनेट्टी का स्तूप के नाम से आएगा, बुद्ध चनेट्टी स्तूप आपका यमुनानगर। अब कुछ एक क्वेश्चन और हैं। जैसे हमने 36 जगह कर ली, अब जो 6 म्यूजियम है उन्हें देखते हैं। जहाज कोठी संरक्षित जगह भी है, म्यूजियम भी है। जहाज कोठी, चलो इसको सेपरेटली लिखते हैं, इसको रब करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें आप क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं, वो सीधे बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर। जहाज कोठी, जयंती देवी, जयंती देवी आर्कियोलॉजी म्यूजियम। जयंती देवी का संबंध समझ जाना आपका कहां से है। पानीपत म्यूजियम बिंजोल, पानीपत, पानीपत म्यूजियम बिंजोल जगह पे। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट म्यूजियम, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट। इसके साथ भीमा देवी व सर छोटू राम म्यूजियम। तो 6 म्यूजियम है मेनली, तो जो हरियाणा के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्ट किए हैं। बाकी आपका लीलाधुकी जो संग्रहालय है, पुरातात्विक संग्रहालय है, वो भी है हरियाणा में। लेकिन जहाज कोठी आपका हांसी हिसार, जयंती देवी आर्कियोलॉजी म्यूजियम जींद, पानीपत संग्रहालय बिंजोल नामक जगह, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट ये कहां आपका यमुनानगर, या फिर इसको दूसरा नाम दे देते हैं कपाल मोचन। कपाल मोचन की हम बात करें तो जो कपाल मोचन गुरुद्वारा है उसका संबंध परशुराम जी से भी, भगवान शिव से भी, गुरु गोविंद सिंह जी से भी, गुरु नानक देव से भी। गुरु नानक वो कौन सा गुरुद्वारा जिसका संबंध पहले सिख गुरु व आखिरी सिख गुरु से है? गुरु जो कपाल मोचन गुरुद्वारा। भीमा देवी इंजोर पंचकुला। सर छोटू राम म्यूजियम आपका रोहतक। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो अनसुने थे सभी के लिए। शायद एक आधे बच्चे ने पढ़े भी हों जिन्होंने हमारी पहली क्लास देखी है, 3 वीडियो, शायद उसने क्वेश्चन कर लिए हों। लेकिन जो आई थिंक 50% से भी ज्यादा बच्चों को इनके नाम भी नहीं पता था। पीर तुर्कमान का मकबरा, त्रिपोलिया गेटवे, नाहन कोठी, लाल गुबंद आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपका थे पोलार। इसी तरह एक भगवत सेवा आश्रम, भगवत सेवा आश्रम ये कहां आपका? रेवाड़ी। गीता द्वार करनाल। नाहड़ कोठी रेवाड़ी। राजा नारसिंह का महल आपका फरीदाबाद। नाहड़ कोठी। इसी तरह एक आपका कैंटोनमेंट चर्च, कैंटोनमेंट चर्च ये आपकी करनाल में। अंग्रेजों से संबंध है, मलेरिया की महामारी के कारण उन्होंने छोड़ दी थी कैंटोनमेंट चर्च। जो विश्वामित्र का टिल्ला है तो कुरुक्षेत्र में, वहां पे विष्णु मंदिर भी है। और जो प्राचीन आपका शिव टेम्पल है पेवा कुरुक्षेत्र का, उसका वामन पुराण में जिक्र है। जिस वामन पुराण के अकॉर्डिंग हरियाणा में नदियां बहती थी, उसी तरह वामन पुराण में जिक्र है आपका प्राचीन शिव टेम्पल का। जो प्राचीन टिल्ला जींद का है किसरोड़ा, जुलाना फतेहगढ़ रोड पे, फतेहाबाद रोड पे, वहां पे क्या मिले थे? 31 योद्ध्यकालीन सिक्के। तो 31 योद्ध्यकालीन सिक्के कहां मिले? जींद।
हिलना पत्थर है। हिलना पत्थर में मेनली जो कंपोजिशन है, देखो 2 पार्टिकल सैलिन के, 1 पार्टिकल आपका इट्टाक्लोमाइट और आपकी केओलिन सोइल। केओलिन सोइल, इन तीनों के जो मिक्सचर के कारण इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि 2 सैलिन के पार्टिकल जो इट्टाक्लोमाइट के बीच में 1 सैलिन का पार्टिकल है, 2 इट्टाक्लोमाइट के बीच में 1 सैलिन पार्टिकल, उसकी वजह से आपका हिलना पत्थर है ये। केओलिन सोइल, प्रेजेंस ऑफ सैलिन एंड इट्टाक्लोमाइट के जो आपका केमिकल है उसकी वजह से। जो नाहन कोठी है वो आपका ब्रिटिश आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। और इसी तरह कोई कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कंवरनी हालदे का शीश महल, वो आपका गौरी शंकर मंदिर, हरियाणा में जो फेमस गौरी शंकर मंदिर है वो कहाँ पे है, वो कुछ एक और चीजें जैसे चैवन ऋषि का मंदिर है। तो ये सारे अगर क्वेश्चंस के आपको जवाब जानने हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। आने वाली वीडियोज में हम करेंगे पर डे 100 क्वेश्चन। अभी तो आज हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ऑफिशियली हम बात करें तो 42 क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन से 1-2 हमने और चीजें जानी, तो कुल मिला के 60 से 70 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपको ये सोर्स अच्छा लगा है कि हमने आपको पढ़ाया, ये आपको पसंद आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियो तो वो भी आप जरूर बताएं, क्योंकि हम वो चीजें पहले प्रेफर करते हैं जो कहीं भी नहीं है। वो तो चलो हमने सारा पढ़ा दिया, जो बेसिक था सारा का सारा आपका 40 वीडियोज बना दी। अब उस पर वीडियोज बनाने का कोई फायदा नहीं, हम वो चीजें निकाल के लेके आएंगे जो आपका सिलेक्शन करवाए, क्योंकि ये सारी चीजें और बाकी सभी पढ़ेंगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो उन लोगों से, अगर आपने सारा कुछ पढ़ लिया तो। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।